सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को मेरा जय श्री राम। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि प्रभु श्री राम परिवार को दिखाया गया है। उसमें जो भगवान लक्ष्मण जी की जो मुद्रा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पहले शिलान्यास किया गया था उस समय भी सवाल उठाए गए थे उसके मुहूर्त को लेकर के, और अब जो 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने जा रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के हम आए हैं आज नर्मदेश्वर धाम मंदिर के पुजारी श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी, और उनके साथ में है उनके सुपुत्र हेमंत जी। इसी बारे में हम आज उनसे चर्चा करेंगे। जय श्री राम। मोदी जी जो उसकी प्राण प्रतिष्ठा में अभी जो शामिल होने जा रहे हैं उसको लेकर भी बहुत लोग विवाद किए हुए हैं कि प्रधानमंत्री इस तरीके से नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री तो सब कुछ कर सकते हैं, उनका सब कुछ हक है, ऐसी बात नहीं है। वो तो अभी राजा वही हैं, उनकी तो जहाँ जो कुछ वो करेंगे वो हो जाएगा जी, क्योंकि राजा में भगवान का अंश होता है जी। भगवान ने राजा में अपना अंश बताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है जी। प्रधानमंत्री कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं उसका। जी जी ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना सबके लिए लाभदायक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि प्रजा का सुना हुआ सयाना है वो, सबका ही सयाना माना जाता है, उसको ही सर्वमान्य माना गया है। अच्छा, मैंने अभी आपको जो है एक तस्वीर दिखाई थी जी भगवान श्री राम परिवार की जी। उस तस्वीर में जो लक्ष्मण जी की मुद्रा को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं, माता सीता की मुद्रा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी आंखें बंद हैं, उनके हाथ जो बंधे हुए दिखाए गए। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, हनुमान जी हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण जी के चरणों में है, या उनको राम जी के ही चरणों में होना चाहिए। आंख बंद हुई मुद्राएं किसी की अच्छी नहीं, आंख खुली हुई मुद्राओं से ही सबका कल्याण है। क्योंकि आंख खुली होंगी तो भगवान सबको देखेंगे। आंख खुली हुई मुद्रा ठीक रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला की, तो अभी वो मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसका शिखर अभी तैयार नहीं है, तो क्या अधूरे शिखर और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इस तरीके से उचित है या अनुचित है? मंदिर को पूरा होना चाहिए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब उसमें फिर कार्य करने की कोई वो नहीं होनी चाहिए। जैसे जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी उन जगहों पर दोबारा कार्य नहीं हो। प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ऐसी कोई बात नहीं, बाहर अंदर और काम कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी गर्भगृहों में उनमें कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अभी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ धर्म को ज्ञाता जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि पहले जैसे रामलला की हो जाएगी पूजा, उसके बाद में शीर्ष की पूजा अलग से हो जाएगी, जो ऊपर जो शीर्ष होगा मंदिर का उसकी पूजा अलग से। कुछ ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ पे क्या? रामलला ही सारे तीर्थ हैं, और क्या तीर्थ है? वही भगवान, जहाँ राम वहाँ अयोध्या, जहाँ राम है वहाँ तीर्थ है। सारे तीर्थ तो उनके अंदर है, और तो कोई तीर्थ क्या है? जहाँ राम वहाँ अयोध्या, ये पहले से कहावत है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी वो जो करेंगे, आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि तो पति पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? ये राजा का ऐसा कोई नहीं है, वो तो राजा हैं अभी, जैसे वो उनका टाइम, जैसे उनकी सेवा हो वैसे भी कर सकते हैं। उनके लिए तो कोई ऐसा पद, वैसे पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा क्या, कोई भी शुभ कार्य होता है पत्नी के साथ ही होता है। सपत्नी को हम पहले लगता है, सपत्नी का, बिना सपत्नी का कोई कार्य अधूरा माना जाता है। लेकिन अब वो तो ऐसा है, ये राज कार्य है, राज कार्य में हम सब उनके ही हैं। जो मोदी जी हैं हम सब उनके ही हैं, जैसे जो भी बैठे वो सब उनके हैं। एक जो है तस्वीर जो है बीजेपी कर्नाटक से एक ट्विटर पे डाली गई थी, जिसमें मोदी जी भगवान राम को इस तरीके से हाथों में लेकर के वो जा रहे हैं, और उसमें जो रामचंद्र जी की जो तस्वीर थी वो छोटी थी और मोदी जी को उसमें बड़ा दिखाया गया था। तो क्या ये दिखाना इस तरीके का उचित है? नहीं, राम जी को ही बड़ा होना उचित है। राम जी की तस्वीर हाथ में, वो तो उन्होंने भेंट की थी तो उसको स्वीकार उनको करना था। उन्होंने भेंट की थी, उनको भेंट की थी तो स्वीकार करना ही था। ऐसे नहीं, उसमें तस्वीर जो दिखाई गई है, तस्वीर इस तरीके से दिखा रखी है, मोदी जी जो है हाथ पकड़ रखे हैं रामलला का, और वो उनको मंदिर की तरफ लेके जा रहे हैं। हाथ पकड़ के नहीं, हाथ में ले जा रहे हैं। हाथ में जैसे उन्होंने तस्वीर उनको अर्पण की इसके स्वरूप में, तो उन्होंने उस तस्वीर को ग्रहण करना ही पड़ता है। नहीं, तस्वीर नहीं है, वो पोस्टर है, एक पोस्टर है। उस पोस्टर के अंदर जैसे बच्चे को पकड़ के लेके जाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे दिखाया गया। क्या ये उचित है दिखाना इस तरीके से? ऐसे उचित क्या है? उचित तो कुछ नहीं, ऐसे तो पोस्टर में तो कोई वो नहीं है, पोस्टर को उचित नहीं कहा जाता है।
और जो ये अभी भगवान अधूरे को- मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो भगवान सकती? के हाथ को पकड़ करके हम कहाँ ले जा सकते हैं? हमारा मनुष्य का कोई वही चित्त है कि मैं भगवान जी के हाथ कहाँ पकड़ सकते हैं? यहाँ हम उनका ही हाथ पकड़े तो हम तो उनसे भी बड़े होकर के। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं? अधूरे में तो नहीं हो सकती है, जो गर्भगृह है उसमें अगर काम पूरा हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा हो सकती चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हम नर्मदेश्वर धाम मंदिर के जो है पुजारी जी से मिले, उन्होंने अपने विचार रखे, बहुत सुंदर विचार रखे, और जितने भी तर्क वितर्क जो हमारे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं उनको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा सकारात्मक जवाब दिया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी लोग सकारात्मक रहें